अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक आप सब लोगों को। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे, ईद मना रहे होंगे, बल्कि बहुत ज़्यादा थके हुए भी होंगे। कुछ लोग दावतों में मसरूफ़ होंगे, कहीं राने रोस्ट हो रही होंगी और कहीं चांपों की खुशबू से भूख और लग रही होगी। और लेकिन इस सब के साथ साथ दिन भर की थकावट के बाद जब आप लोग सोने लगें या रिलैक्स करने लगें तो ये ज़रूर सोचें कि इस ईद में जिन लोगों को उनका हिस्सा मिलना चाहिए था या असल मायनों में जो हकदार थे, जो असल में मुस्तहकीन थे, उन तक आप लोगों ने ये सारा उनको हिस्सा पहुंचाया है। कहीं भूल तो नहीं गए? आज पहला दिन था, याद कीजिए उन लोगों को। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पूरे साल में इस ईद का इंतज़ार करते हैं, इस दिन का इंतज़ार करते हैं कि इस ईद पर वो लोग गोश्त खा सकेंगे, उनके बच्चे, उनकी फैमिलीज़ खा सकेंगी। तो अपने डीप फ्रीज़र्स को भरने से पहले उन लोगों के बारे में ज़रूर सोचें, ज़रूर उनको याद कीजिए। अनकॉन्शियसली अगर आप भूल भी गए हैं, कल का दिन है, परसों का दिन है, उन लोगों के लिए आप ज़रूर उन लोगों को याद रखें और उनको उन तक हिस्सा जो है वो ज़रूर पहुँचाएँ। और इसके साथ साथ हम जो आज आपके लिए शो लेकर आए हैं, हमने ये सोचा दिन भर की थकावट के बाद जब आप टेलीविज़न ऑन करें, स्पेशली 9 to 2 न्यूज़ की स्क्रीन जब आप लोगों के सामने हो, अच्छे अच्छे चेहरे आप लोग देखें, अच्छे अच्छे गाने सुने, इंजॉय करें। और दिन भर की जो आपकी कुर्बानी की थकावट है, कोई थक गया होगा, कसाई को बुला बुला के, फ़ोन कर कर के, ख़वातीन थक जाती हैं गोश्त बांट बांट के, तो हमने ये सोचा कि आप लोगों की थकावट को दूर करने के लिए कोई ऐसा एंटरटेनिंग शो आप लोगों के लिए लेकर आया जाए कि दिन भर की थकावट आप लोग भूल जाएँ। तो और बातें करने से पहले बेहतर ये है कि मैं आप लोगों के साथ अपने जो अच्छे अच्छे मेहमान हैं, अच्छे चेहरे मेरे साथ मौजूद हैं, उनका मैं इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ करवा दूं। मेरे राइट साइड पर हैं रेशम, जिन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है। इनकी फ़िल्में, इनकी अदाकारी, इनकी एक्टिंग किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये वो नाम है जो किसी तारीफ़ का लफ्ज़ों का मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत ईद मुबारक रेशम आपको, और खैर मुबारक आपको भी, बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। आपने ये जो अभी एक तो इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू इस इंट्रोडक्शन के लिए। और जो आपने बोला है कि जो हकदार हैं, हाँ, उन तक गोश्त पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। और ये बात आपने बहुत सही कही, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मैंने इर्द गिर्द देखा है लोगों में कि हम कुर्बानी करते हैं तो हम अपने डीप फ्रीजर्स भर लेते हैं। प्लीज़ मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, क्योंकि सच यही हकीकत यही है। बिल्कुल। लेकिन गोश्त इतना महंगा हो चुका है कि लोग जो हैं, जो माड़े लोग हैं, वो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में हक तो उन्हीं का बनता है। बिल्कुल। तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम कीजिए ताकि हम अपने डीप फ्रीजर्स भरें। बिल्कुल। और वैसे भी हम ये सुन्नत इब्राहिमी है जो अदा करते हैं, तो ये चीज़ जो है हकदारों में ज़्यादा से ज़्यादा बांटें ताकि आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिले। बिल्कुल। रेशम के साथ है इसरार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इनके 2 गाने बहुत ही ज़बरदस्त, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, जब वो ये गाएंगे तो आप सुनेंगे और झूम उठेंगे और दिन भर की थकावट आपकी दूर हो जाएगी। ईद मुबारक इसरार। जी ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक। और कुर्बानी, सेक्रीफाइस, मुझे लगता है कि इंसान को जो इंसान बनाती है वो यही है कि अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना बेसिकली। बिल्कुल। सो सबको मुबारक हो। और मेरे लेफ़्ट साइड पर फिल्म इंडस्ट्री का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा कपल, ये भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, लफ्ज़ों का मोहताज नहीं है, रैम्बो साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक। मुबारक। बहुत शुक्रिया, इतने बिजी दिन से टाइम निकाल के अपने शेड्यूल को तरतीब दे के आगे पीछे करके आप लोग तशरीफ़ लेकर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कैसी आपके बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। सो स्वीट। क्योंकि वो जो सारी थकावट थी ना, वो स्टूडियो में आते ही हल्के हो गए। लाइट इतनी अच्छी, इतने फ्रेश चेहरे, टेक्निकल लोग ऐसी चीज़ों का बड़ा ध्यान रखते हैं ना। मज़ा आ गया। कैसा रहा ईद का दिन आप लोग? बड़ा ज़बरदस्त। और बात आपकी वो बड़ी ज़बरदस्त है कि फ्रिज ना भरें। अच्छा, एक और बात भी है, फ्रिज भरने के अलावा भी हम कोशिश करते हैं कि अगर एक बकरा हमने किया तो उसमें कोशिश करते हैं कि हम 20-25 बंदों को गोश्त दे दें। हाँ। तो उसका भी फ़ायदा नहीं है कि 2-2 बोटियाँ किसी ने क्या करनी है। क्या करनी? आप 3 घरों में दे दें
इतना दे दें कि 4 लोग या 5 लोग फैमिली के हैं, वो रच के एक दफ़ा एक हांडी खा हाँ, लें। एक टाइम का खाना तो पक जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 20 लोगों को 25 लोगों को बांटें, आप 4 घरों में दे दें, 5 घरों में दे दें, सही। ताकि वो रच के अपना पेट भर के एक वक्त खा लें। सही। क्या मसरूफियत रहती लेकिन है? हम ये करते हैं कि जो रिश्तेदार जिनके घर कुर्बानी हो रही है उनके यहाँ नहीं भेजते, या जो मोहल्लेदार हैं उनके यहाँ नहीं भेजते, जो ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों में बांटते हैं जिनके पास जो कुर्बानी नहीं करते, उन रिश्तेदारों में बांटते हैं जो कुर्बानी नहीं करते, तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। हमने ये तय किया हुआ कि जो कुर्बानी करेगा कि वो ना इसके हमारे घर गोश्त नहीं नहीं भेजेगा। लेकर आए। हाँ। अच्छा, आप लोगों के घर भी नहीं आता कहीं से नहीं। गोश्त? नहीं, लेकिन वैसे बेटियां कुर्बानी करें भी, लेकिन माओं के घर से एक हमारे यहाँ रिवाज है ना, एक ट्रेडिशन है, रानें आती हैं। आपकी अम्मी के घर से भी? नहीं, वो ईद पहले ही आ जाती है। अच्छा। उसमें पैसे होते हैं, जोड़ा होता है, कोई हाँ, बच्चों ईद की का, चीजें होती हैं। बच्चों की हाँ कोई जी, हाँ जी। चीजें और मेरी कैश। ईद आती है। असल में वाह। कैश मेरा प्राइस लिफाफा होता है। आता है यूं करके। अच्छा, तो ईद का गोश्त भी आता है अम्मी के घर से या वो नहीं आता? आता था, मना कर आता दिया। है। अच्छा, मना कर वो, दिया। हाँ। हमने कहा जी एक रान हमने दी, आपने मुझे दे दी, मैंने आपको, तो हमारा क्या तो बकरा फायदा? वापस हाँ। पूरा हो गया। अच्छा, और कभी बटा पहले गया। तो सुनने में ऐसे आता था एक रान काफी घरों में फिर जाती थी और वो अच्छा, वापस वही फिर आगे से- फॉरवर्ड होती रहती थी। तो क्या आपकी जिम्मेदारी होती है कि पैकेट्स आपने बनाने हैं और रेम्बो ने जाना है और सारा डिस्ट्रीब्यूट करना जी है? बिल्कुल, कुर्बानी का तो इनका होता है सारा। फिर जब गोश्त सारा बन जाता है तो वो फिर मैं पैकेट बनाती हूँ, और फिर वो हम अक्सर तो गेट पे आ जाते हैं काफ़ी। हाँ, काफ़ी ज़्यादा। तो वो बट जाता है, लेकिन जो दूसरे हिस्से हैं जो देने वाले हैं रिश्तेदारों में या कोई दूसरे जानने वालों में, तो वो मैं बनाती हूँ। बिल्कुल। और घर के लिए स्पेशल होता है, मैं घर के लिए ये हिस्सा रखूंगी, मैं चांपे अलग निकाल लूंगी, मैं ये चीज़ अलग निकाल लूंगी। घर के लिए रखते हैं कुछ, लेकिन बहुत कम। हाँ, क्योंकि घर में मेहमान आए होते हैं, वो तो जो आते हैं वो पक के वो उनको वहीं खिला देते हैं। हाँ, लंच पे वो कलेजी हाँ। बन जाती है और हाँ, इस हाँ। तरह की क्योंकि चीज़ें। मैं उसका अब- बहुत मजा आता है हाँ। सुबह सबसे अब पहले। मैं बहन भाइयों में बड़ा हूँ, तो मेरे बहन भाई आ जाते हैं, उनके बच्चे, तो वो 8-10 दिन हमारे घर में एक मेला लगा रहता है, अरे वाह, तो उनकी दावतें हो रही होती हैं, तो वो जो हमारा अपना हिस्सा था वो उसी में वो चला उधर जाता है, खाया उसी जाता में है। चला ज़ाहिर जाता अपना हिस्सा भी रखना जायज़ है, जी, बिल्कुल हाँ। कहा गया है कि एक हिस्सा अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और एक जो मुस्तहीकीन है मुस्तहीकीन। और दोस्तों के लिए। क्या मसरूफियत रहती है आपकी? क्या रूटीन होती है? कसाई के हाथों आप कितना तंग होती हैं? फिर पैकेट्स बनाना, बांटना कैसे करती हैं सारा? ये मैं जब से कमाने लगी हूँ, हाँ। ये चीज़ मैं रिलीजियसली करती हूँ। कोई भी ऐसा त्यौहार मैंने कभी मिस नहीं किया, लेकिन कसाईयों के हाथ कभी तंग नहीं हुई। वो उसकी वजह ये है कि जो शुरू से आते आ रहे हैं घर में, जो कसाई वही आते हैं। अच्छा। और यकीन करें कि हमने कभी उनको फ़ोन भी नहीं किया। वो सुबह नमाज के बाद वो पहुँच जाते हैं। अच्छा। तो मेरी कोशिश होती है कि कसाईयों, क्योंकि होते 8-10 लोग होते हैं वो, क्योंकि कुर्बानी मेरी कोशिश होती है हर साल जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूँ, गुड। जानवर जो अल्लाह की राह में ज़िबा करूँ, तो वो पैसे मैं 5-6 महीने पहले ही अलग से जमा करने शुरू कर देती हूँ। दैट्स गुड। तो कसाई आते हैं, उनके लिए मैं बाहर से वो नान चने वगैरह मंगाती हूँ, उनको नाश्ता करवाती हूँ, बाजी सारा करती हैं, उसके बाद कुर्बानी होती है। फिर पैकेट्स बना के जो कि घर के बाहर जो लोग आते हैं उनको दी जाती है। और फिर जो लोग पता होता है कि यहाँ जो मुस्तहिक हैं, हकदार हैं, तो वहाँ पे भिजवाई जाता है। कलेजी बनती है? कलेजी बनती है। अच्छा, आप खाते और मैं बाजी से इस बार कह रही थी कि प्लीज़ आपने लास्ट टाइम जो कलेजी बनाई थी वो बड़ी ड्राई सी थी, तो आज एक दफ़ा मैंने अभी रिसेंटली मैं देख रही थी फेसबुक पे एक मैंने वीडियो देखी जिसमें कलेजी बनाने का तरीका उन्होंने बताया, तो वो तरीका बड़ा अच्छा था। कुछ लोगों को स्मेल आती है उसमें से, सही उसमें भुनी ये नहीं है कि होती। पानी में थोड़ा सा सिरका जो है वो मिक्स करें, 1-8 चम्मच डाल के उसको धोएं अच्छी तरह, सारा ब्लड साफ हो जाता है, स्मेल चली जाती है सिरके से। और फिर उसमें ये होता है कि आप उसमें जो बनाने की आपकी रेसिपी, उसमें दही ज़रूर डालें, थोड़ी ग्रेवी बन जाती है। ग्रेवी बन जाती है, तो वो मुझे वो तरीका बड़ा अच्छा लगा जो कि मैंने इस दफ़ा आजमाया। दैट्स गुड। बहुत मज़े की बनती। खुद भी बनाती हैं? जी, मुझे पिछले 2-3 साल से खाना बनाने का बहुत शौक। अच्छा, बड़ी अच्छी थेरेपी है बनाना। आप जी। खाना कितनी अच्छी थेरेपी। अब मैं कहती हूँ कि मैं इससे पहले मैं नहीं इतना इंटरेस्ट लेती थी, लेकिन जब भी मैं किचन में जाती हूँ आपको कोई ऐसी थॉट नहीं आती है इतनी, मतलब आप यू फील गुड। आप किसी को खिला के आपके वो जब दूसरे को आप देखते हैं मज़े से खा रहा है, सेटिस्फेक्शन तो वो मिलती एक है जो आपको। सेटिस्फेक्शन मिलती है वो अनबिलीवेबल होती है। सही। सर, आपकी क्या मसरूफियत होती है ईद पे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि ईद ज़्यादा मज़ा आता था जब अम्मा अब्बा सर पे थे। अब ये है कि बड़े भाई हैं और
मैं हमेशा लाहौर से गांव जाता हूँ और वहाँ हम मिल के 4 भाई हैं और मिल के हम मिलके ईद करते हैं। सो इस दफ़ा कुछ मसरूफियत की वजह से नहीं जा सका। और हमने भी बुला लिया। बिस्मिल्लाह। सो ये है कि सैड मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं मिस कर रहा था उस टाइम को। वो ईदें मुझे याद आ रही थी जो अम्मा अब्बा के साथ की। वो ईदों की बचपन की ईदें जो बातें, होती उनके मजे, वो महीना पहले बकरे ले लेना। आजकल के बच्चों में, आपके भी बच्चे हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट है रिश्तों में, वो जो अपनाइयत, वो प्यार, वो मिठास, खलूस था ना, yes, वो अब मुझे कहीं नजर नहीं आता। Very true, बहुत very true. रेयर है, बहुत रेयर। एक दिन पहले कहते हैं ले आए या 2 दिन है पहले। ना। आपको भी याद होगा साहिबा, मामा पापा की जान खा लेनी, बकरे ले आओ, महीना रह गया और उनको खेलना, झांझरें पहनानी, मेहंदी लगानी, है ना? रस्सी पकड़ के फिर वो उनसे अटैचमेंट हो जाती थी। और जब वो उनका कुर्बानी का दिन आता, फिर उदासी सी एक हो जाती है, जानवर चल असल कुर्बानी वही थी। से अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल से गैजेट्स निकलते वजह ही साहिबा, आपके बच्चे भी ऐसे हैं, मोबाइल्स और यूट्यूब नहीं, सबके और सबके games। ऐसे हैं, सबके। सबके बच्चे ऐसे ही सबके हैं, ऐसे कोई ही हैं। इंटरेस्ट नहीं होता कि पहले नहीं, जानवर ले इंटरेस्ट आएं। तो है, एक दफ़ा देख लेते हैं थोड़ा, लेकिन ख्याल नहीं करते। हाँ। ख्याल मुलाजमी नहीं करते हैं, या हम देख लेते हैं। लेकिन ये है कि मैं बच्चे जब इतने थे तब से मैं उन्हें खड़ा करके सुबह जगा के ना उनके सामने छुरी फेरता था, ताकि ये कल को वो ना बन जाए हाय मैं ब्लड नहीं देख सकता। हाय, तो दिल करता है- बिल्कुल सही हाँ। कह रहे हैं वो, बिल्कुल अब सही। पिछले 3 साल से मेरा बड़ा बेटा छुरी फेरता है। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो खौफ मैं नहीं पास है। करना ही नहीं, निकाल दिया सबको। जबरदस्त। करना है भाई हमें इस्लाम की तरफ से। जाहिर है ये पेरेंट्स से ही बच्चा देखता है ना कि हम लोग क्या करते अब आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, वो मैं माजरत के साथ कहूंगा, वो बच्चों को छुपाते हैं, ब्लड नहीं दिखाना, इधर हाँ, कर ब्लड दो, नहीं उधर। दिखाना, खौफ यार आ बड़े जाएगा। आपने मरना है तो बच्चों ने फिर कुर्बानी नहीं करनी, कुर्बानी कि हमने नहीं। नहीं देखनी भाई, बाहर ही कर दें। बिल्कुल ये सही, क्या बात हुई? बिल्कुल सही। किचन के काम में आपकी हेल्प करते हैं रैम्बो? किस काम में नहीं करता ये पूछिए। ऐसी वैसी इतनी मजलूमियत, अब मैं मजलूमियत कहूँ या बहुत ही ताबेदार हस्बैंड कहूँ? कुछ नहीं कह ऐसी वैसी जो ये जब से सैलून ओपन हुआ है तो ज़्यादा हेल्प कराने लगे हैं। उन्हें पता है कि मैं थकी हुई आती हूँ। अच्छा, ये घर के कामों में फिर हेल्प करते होंगे, आप सैलून देखती होंगी? हाँ, अच्छा, लेकिन ये ज़ाहिर है अपने अभी काम करते हैं, बिजी होते हैं, तो मतलब जब टाइम मिलता है तब ज़रूर हम किचन में कोई ना कोई डिश बनाते हैं। अच्छा, वैसे ये तो तो इनकी कुक वीडियो देखी हो गया, ये तो देख के भी बना लेते हैं। हाँ, देख के भी बना लेते हैं, सही। तो देख का तो पूरा वाकया है, अगर आप बताएं तो। नहीं वो मैं अभी लंबा हो जाएगा और लंबा हो जाएगा। अच्छा, तो खाना टेस्टी बना लेते हैं? बहुत मज़ेदार, अच्छा, अनबिलीवेबल। मुझे आप कोई भी रेसिपी बताएंगी ना, मैं बना लेता हूँ। अच्छा, मैंने ये देखा है कि खाना क्यों अच्छा बनता है। मैं बनाता हूँ प्यार से कि यार मेरा बेटा खाएगा, बेगम खाएगी, बहन खाएगी, मेरा कोई दोस्त खाएगा, ये आ जाएं। तो मैं दिल से जब बनाते हो ना आप, दिल से खाना दिल से बनता है। तो उससे मुझे ये लगा कि माँ का खाना इसीलिए अच्छा होता था कि माँ अपने बच्चों के लिए कितने दिल से खाना बनाती सही बात है। और खाना मजबूरी में बन ही नहीं सकता, मजबूरी से में कभी बनता नमक ज्यादा पड़ जाएगा, कभी खाने में टेस्ट नहीं आता। खाने में टेस्ट नहीं आता। मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के आप बनाएं, शुरू कर दें। तो अल्लाह ताला ऐसी बरकत ऐसी डालता है ना। बरकत मैं डालता वैसे है। मेरी ख्याल है मेरी इज्जत रखी हाँ, है, तो मैं बिल्कुल, फैमिली के लिए खाना बना रही। इतनी अच्छी बातों के साथ अब थोड़ा सा अगर म्यूजिक भी हम सुन लें, क्योंकि मुझे बड़ा ब्रेक के जरूरी लिए है, बहुत ईद बड़ा है तो थेरेपी ईद है, आप इसको बोलें थेरेपी है, थेरेपी ये करें, है ना, चलो। थकावट भी दूर करनी है सारा दिन की। अफगान जलेबी सॉन्ग मेरा फेवरेट सॉन्ग, जी, वो मैं देखिए। सुनना चाहती हमारा हूँ, भी। हम सबका। और बिल्कुल। वो गाने का जो म्यूजिक ऑन होता है तो वो एक जो अरेबिक मूव्स होती है ना, जो कैटरीना कैफ वाली हैं, वो नेचुरली ही आना शुरू हो जाती क्या है। याद करा दिया आपने मुझे, क्या याद करा दिया। और ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जो सॉन्ग है असल में ये सॉन्ग ही सरार का सॉन्ग है, जो बाद में हमने कैटरीना कैफ पे पिक्चराइजेशन देखी, वो बाद में इनसे सॉन्ग लिया गया था। आपसे ज़रा मैं भी अभी इनसे सॉरी किया मैंने, लेकिन मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये गाना आपने गाया, इतना बड़ा हिट गाना। हाँ, इतना ज़बरदस्त, मुझे भी अभी पता चला। ये बिल्कुल बहुत से लोगों को नहीं पता, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं आज प्रोग्राम में लोगों को बताऊंगी कि ये पाकिस्तानी सिंगर का गाना है। ये वहाँ पिक्चराइजेशन ज़रूर हुई है, वो गाना इधर से लेकर गए हैं इनकी इजाज़त से, ऐसे ही है? जी जी जी, थैंक यू। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां आप लोगों को मुबारक हों। अभी ईद के 2 दिन रहते हैं, यकीनन सेलिब्रेशन भी आप लोगों की रहती होंगी, बहुत सी जगहों पे दावत पे भी आप लोगों ने जाना होगा, किसी ने अपने घर बुलाया होगा। आप बुलाती हैं अपनी इंडस्ट्री के लोगों को रेशम घर पे? बहुत मरतबा जाते हैं आप लोग डिनर? हाँ जी, सारे हम इकट्ठे होते हैं। हर ईद पे कोई ना कोई प्लान होता होगा। ये पिछले साल से तो ऐसा कोई प्लान नहीं कोविड बना, की क्योंकि वजह कोविड से। की वजह से,
और बल्कि मैं आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं लोगों को एक बात कहना चाहूँगी कि पुरज़ोर एक अपील करना चाहूँगी कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं कराई है खुदारा कराएं, क्योंकि सेहत के मामले में हमें किसी भी किस्म का जो है ना कॉम्प्रोमाइज़, गफलत जो है वो नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अभी जो चौथी लहर है सुनने में आ डेल्टा रहा है कि वो वायरस, बहुत डेडली वायरस, आपको पता है कि बहुत ही डेंजरस है। तो प्लीज़ जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराई है और वो कराएं, और मास्क जो है वो ज़रूर पहने रखें। तो इस सारे वक्त में आप लोगों ने लोगों को घर में बुलाना यकीनन छोड़ दिया होगा, ईद भी बिल्कुल, गुजरी, बड़े मिलना इवेंट्स जुलना तो गुजरे बिल्कुल है ना, तो आपस वैसे में बहन भाई तक नहीं मिल है ना, रहे वो थे। भी नहीं मिलते ना। पिछले आपका साल tough में time हाँ, पिछले साल तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था ना, इस साल थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी जो चौथी वेव है वो सर पे मंडला रही है और बहुत सारे केसेस डेल्टा वायरस के आ चुके हैं, अल्लाह पाक कराची खैर। में भी और लाहौर में भी। अल्लाह अच्छा, खैर करेगा। अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगी। जी जी। यू नो, अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछूं? हमसे तो सारे सवाल पूछते हैं। प्लीज प्लीज पिछले 15 साल से हम जवाब ही दे रहे हैं। पूछे पूछे पूछे। एक तो मैं आया था, मैं बड़ा डरा हुआ था कि आप ना बड़ा सख्त ऑडिशन लेती हैं रात सियासतदानों के। अच्छा मैं डरा कि शायद Audition? आज हमारा नया ऑडिशन होगा। हम कई दफ़ा ऑडिशन दे चुके हैं। अच्छा, तो अब वैसे तो पता चला है कि आप तो वैसे बड़े नरम दिल की हैं, लेकिन वहाँ बड़ी सख्त होती हैं। आप तलवार आपने तेज़ की होती है, ठक 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 जुड़ा आया। दैट इज माई जॉब। जी। वो इश्यूज टू इशू वेरी करता है, इशू क्या है। वहाँ तो वहाँ कभी लगता है अभी आप उठ के कुछ चीज़ मार देंगी। नहीं नहीं, इतना इतनी गुस्से में सख्त भी नहीं हूँ बोलती मैं। हैं। नहीं, आप मुझे जवाब दें इसका, आप बताएं पहले। मैं मेरा काम है सवाल करना, मेरा हक है सवाल करना, जाहिर अच्छा, है। अब मैं एक सवाल ही आपसे ये करना चाहती हूँ, क्या आप यही बनना चाहती थी या दिल में कुछ और अरमान भी थे? हाय, ये तो हाय। आपने कुछ छेड़ दिया। मुझे शोबिज़ इंडस्ट्री में आने का बहुत शौक था। अच्छा, मुझे ये ग्लैमरस लाइफ और एड्स और एक्टिंग, इसका मुझे बहुत शौक था। फिल्मों में भी? बस शौक था। अब ये घर पे देख भी रहे होंगे, अच्छा, नहीं वो समझ भी गए होंगे। वो समझ भी गए होंगे। था अब नहीं है है क्योंकि शौक नहीं जाता। शौक बेगम जाता साहिबा- नहीं है। बेगम साहब, एक्टर अंदर का मरता है? नहीं मरता। नहीं मरता। आज भी ना शीशे के सामने खड़े होके कोई म्यूजिक लगा के बंदा शुरू हो जाता है। मेरी बेटी भी मुझे देख के कॉपी करती है कि मामा क्या कर रही हैं, और अच्छा। उसको भी बड़ा शौक है ज़ाहिर है इन चीज़ों का। तो लेकिन फिर मैंने अपने आप को मोल्ड किया। हर फैमिली में आपको पता है कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो आप नहीं कर सकते। मुश्किल होता है। आप बहुत मुश्किल होता जो है। दिल में आ रहा है वो नहीं कर रहे, कुछ और कर रहे हैं। हाँ, लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि अल्लाह ने आपके लिए बेहतर सोचा होता है। ये भी है, हाँ, बिल्कुल। फिर अल्लाह की रज़ा। लेकिन अब तो बड़ी अच्छी अच्छी फैमिली से बड़ी एजुकेटेड लड़कियां आ रही हैं शोबिज़ हाँ, में। शोबिज़ में आ रही, लेकिन मैंने अब 2003 में ये ज्वाइन किया था अपना मीडिया सारा ना, जर्नलिज्म। उस टाइम आपको पता था बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव और सारा कुछ होता था। मेरा तो एक इंटरव्यू भी छप गया था उसमें, एक मैगज़ीन को इंटरव्यू दिया, उसमें मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया, और वो जब मैगज़ीन अगले दिन घर आया मेरे पापा ने पढ़ लिया और फिर ऐसे फाड़ दिया उसको। तो फिर मुझे पता चल गया कि शौक अंदर ही रहे तो ठीक है, क्योंकि ज़रा पेरेंट्स को नाराज़ करके तो आप खुश हो नहीं सकते हैं। बिल्कुल आप खुश नहीं हो सकते। आप कुछ लोगों को होता है वो बगावत कर देते हैं, भाग जाते हैं और कहते हैं बाद में कहते हैं कि माँ-बाप- जिसने माँ बाप को नाराज किया, हाँ। उसने रब को नाराज कर दिया। हाँ, तो इसलिए फिर मैंने कहा बस जो भी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल चलो। आई एम हैप्पी, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, अब आप लोग, अब मैं सवाल कर सकती हूँ? अब करें अब आप। कर हाँ। सकती हैं। मुझे पता चलना चाहिए कि आप लोगों को सियासत से कितना इंटरेस्ट है, हमारे पॉलिटिशियंस को आप कितना जानते हैं, किस मिनिस्ट्री में कौन है, ये आप लोगों को पता, ये नहीं ओ पता। यार, ये मुझे तो नहीं बिल्कुल भी पता। मुझे तो पहले ही आर्मी लोगों का पता है मुझे। मैं पूछूंगी ना? जी, जी, मैं please पहले पूछूंगी। अच्छा। अच्छा, सबसे पहले आपसे, ओ या अल्लाह, ये तो मुश्किल हमारा काम। वजीर रेलवे कौन है? शेख रशीद साहब थे, अब वो आ गए हैं दूसरी तरफ, किस तरफ आ गए हैं वो? अब वो डिफेंस में आ गए हैं। इंटीरियर मिनिस्टर। अच्छा, इनकी टोन अब वो चेंज हो रही है, वो वाले शो वाली ना। किस में आ गए वो? वो उसमें आए हैं, किसमें आए पता नहीं, कितनी मिनिस्ट्री हैं भाई। नहीं पता। रेलवे वही थे ना, अब रेलवे वो के हैं। थे, अब रेलवे के अब कौन है? हैं यार, आए हाय। एक्चुअली चेंजेस सुने, उनका कसूर नहीं है। एक्चुअली तब्दीलियां इतनी होती हैं कि इतनी पता ही नहीं चलता कि अब 2 रेशम महीने के में बाद सही- वो मिनिस्टर खान चेंज हो साहब जाता है। तब्दीली के नाम लेके आए हैं, तो तब्दीलियां हर किए चीज़ जाती हैं। में तब्दील हो रही है। तब्दीलियां करे जा रहे हाँ, हैं। हाँ। आपको पता है हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है? मुझे शेख रशीद साहब का पहले पता था, वो थे। हाँ, लेकिन अब वो आई थिंक इंटीरियर मिनिस्टर। अब हमारे वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं। Interior, ठीक है। लेकिन रेलवे के कौन है ये नहीं पता। अब हमारे वो जो दाढ़ी वाले, वजीर रेलवे हैं। दाढ़ी वाले, नाम नहीं याद आ रहा। बताओ इस्लाम को पता है? नहीं जी, मैं तो जब मुझे पता चला था कि नाइट एडिशन में जाना है,
तो मुझे क्योंकि पॉलिटिकल मामलात से थोड़ा दूर वाला ही मामला है। अच्छा, कई पॉलिटिकल फिगर्स ऐसे हैं जो कि नए आए हैं, हमें नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट। आजम सवाती साहब हैं हमारे वजीर सवाती रेलवे। साहब। ये दाढ़ी वाला, ये दाढ़ी वाला मुझे नाम याद नहीं आ मेरी बाजी को पता होगा कौन है, क्योंकि वो खबरें बहुत शौक से देखती है। हाँ, वो भी मुझे बता भी रही थी कि मेरा प्रोग्राम बड़े शौक से वो देखती है। जी जी जी। सियासत से मुझे बहुत लगाव है। इमरान खान साहब हमारे वजीर आज़म हैं, मुझे पता है। उनसे खुश भी हैं? नहीं मतलब पता है उन्हें, बस ये सियासत से पता है लगाव उनको। है। सियासत से इतना लगाओ कि वजीर खारजा कौन है हमारे? शाह महमूद कुरैशी। अरे वाह, अच्छी पर्सनैलिटी। हाँ अच्छी वजीर इत्तलात कौन है? फवाद चौधरी साहब। जबरदस्त। दोबारा वो दूसरी दफा आए हैं। हाँ? दूसरी दफा। उससे पहले लगे थे, कौन थे? फिर वो साइंस पे चले गए। वजीर फवाद से टेक्नोलॉजी पहले कौन थे? थे कि थी? आपा थी। नहीं, फवाद से पहले कोई और थे। शिबली फराज साहब। हाय, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अब शिबली फराज साहब कहाँ हैं? वो फवाद अपने साहब घर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैं बताती Swipe कर गया। वो मुझे पता ऐसे है कि मैं उनके साथ एक प्रोग्राम में आ चुकी हूँ, तो मुझे फिर वो इतने बड़े बाप के बेटे हैं, हाँ। अहमद फराज साहब के, वो क्या बात है। साहबजादे हैं। हाँ। तो सुना है लोग टॉक उसे। शोज देखते हैं आप लोग? जी जी, बहुत शौक से। कौन सा टॉक शो आपका फेवरेट? आपका देखती हूँ, मंसूर अली खान साहब का देखती हूँ, वो खान शाहजेब खान ज़्यादा खानज़ादा साहब और कामरान शाहिद। अच्छा, कामरान। आप देखते हैं टॉक शोज? मैंने बंद किए हुए हैं। क्यों? मैं रात को YouTube पे 10 मिनट में सारा कुछ देख लेता हूँ। अच्छा, वो जो सारे एनालिसिस होते सारे हैं, एनालिसिस मैं वो 10 आपको मिनट साहिबा में को देख कोई इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स से? कसम खा लो। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं बिल्कुल है? भी टॉक शोज भी नहीं देखती हैं? नहीं, कभी कोई ऐसी लड़ाई छिड़ी हो तो वो थोड़ी देर के लिए चैनल स्विच नहीं करती कि ये क्या रहा है ये। अच्छा, बिल्कुल नहीं पता पॉलिटिक्स अच्छा, में क्या और चल। आपका चैनल जब आपका शो लगता है तो वो इसलिए रोकती हूँ, तो मैं इन्हें कई दफ़ा मैं बताती हूँ, इनकी एक भांजी है, वो आपसे रिजेम्बलेंस है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तो तो वो मैं इसीलिए बताती देखती है, वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स से। सही। अच्छा, ये हीरोइन है, म्यूजिक नहीं सुनती। आप म्यूजिक से कोई घर में कभी म्यूजिक नहीं लगाया। म्यूजिक से भी कोई लगाव नहीं? वैसे सुनती हूँ, अभी जैसे इंजॉय कर रही थी मैं काफ़ी। अच्छा, स्पेशल कभी एक होता है ना कि बंदा चलिए, कोई फेवरेट पॉलिटिशियन होगा, कोई फेवरेट पर्सनालिटी होगी, कोई लीडर होगा साहिबा? लीडर, हाँ जी। कौन? कायदे आज़म। करंट, वो तो सबके हैं, वो तो फाउंडर है ना पाकिस्तान के। कोई करंट, कोई मुझे तो leader? शेख रशीद साहब दबंग लगते हैं। किस वजह से? वो बोलते हैं जो अपने दिल में चुटकुलों जो की वजह दिल में से? आता है बोल के चले जाते हैं। अच्छा, वोट दिया था? वोट दिया? दबंग तो खैर वो भी है, फिरदौस आशिक है। Yes, हाँ, वो भी काफ़ी दबंग है। जो वो आपा खबरों में फिर बड़ा रहती हैं, फिरदौस आपा जो है ना, उन्हें पता है मैंने खबरों में रहना कैसे है ये तो जी पता है। फिर ईद आ गई है तो वो 9 जपियाँ 9 पपियाँ वो सारा तो ये सारा कि जी मैं कहती हूँ जी कि ईद पे कोई पपियाँ नहीं तो कोई जपियाँ नहीं। अच्छा, जब आपा उनकी है ये- बड़ी मजेदार। बड़ी मजे। जब उनकी ये न्यूज़ चली है ना, तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर शेयर कर दी उनके साथ जप्पी वाली। इतने मजेदार कमेंट्स आए कि मैं हंस हंस के गिर गई। सही। वोट दिया था? वोट दिया है। किसको दिया था? मैंने हुकूमत को दिया है। अच्छा, तो कोई राजी है? नहीं, पूछे किस हुकूमत को दिए? करंट मैंने हुकूमत को दिया है। करंट कोई दिया ना? हुकूमत कितनी हुकूमतें गुजर चुकी हैं, किसी एक को दिया दिया किसको? अब दे दिया। अब आप 2 क्या साल करें? रह गए हैं। अब चलिए मुझे बताएं, हाँ, इस हुकूमत से राजी हैं? 50-50। इतना खफा भी नहीं हूँ मैं, तो क्योंकि 50% जो नहीं है। बहुत सारे अच्छे काम भी कर रहे हैं। महंगाई अपनी जगह पे है, अच्छे काम भी हो रहे हैं जो आवाम को नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि इस वक्त आवाम सिर्फ महंगाई में दबे हुए हैं, पिसे हुए हैं। तो कुछ बहुत सारे खारजा पॉलिसीज़ हैं और बहुत सारे दूसरे मामलात हैं। मुल्क हमारा बहुत नीचे चला गया था इंटरनेशनल सतह पे, उसको वापस बहाल किया जा रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो जाहिर है हमने बाहर भी जाना होता है। एक और मौका मिलना चाहिए खान साहब को। अभी तो 5 साल सबको 30-30 साल 25-25 साल मिले, इनको एक और दे के देख लें क्या हो जाएगा। मिलना चाहिए। हाँ, हाँ जी, मिलना चाहिए। और लेकिन जो बाकी लोग हैं इनको सपोर्ट करने वाले, वो कुछ उनमें बेहतरी आनी चाहिए। एक इंसान तो ये कुछ बड़ी नहीं कर अच्छी सकता। बात की है साहिबा ने कि आसपास की जो आपकी टीम है ना, जब जी, तक जी। वो आपके वजीर आपके वो नहीं होंगे काम वाले। वजीर ही मरवाते हैं। हमारी मरवाते हैं आप। क्योंकि मैं तो अपना एक मतलब साहिबा ने घर के किया हिसाब किताब से देख रही हूँ ना, कि अगर मैं घर में सफाई ना करवाऊँ
तो वो होती नहीं उस तरह। अगर मैं अब मेरी इंस्ट्रक्शंस या मेरी सुपरविजन में खाना ना पक रहा हो तो ये वो आपकी अच्छा नहीं गलती है, बनता। हाँ, ये आपकी ठीक है ना? आपका कसूर है। लेकिन अब ये भी नहीं है कि ना रोज ये खड़ी होकर सारे काम कराए, तो इसी तरह खान साहब रोज हर जगह जाके खुद सारी खड़े जगह हैं। करवाए डंडा जा लेके नहीं सकते। खड़े हो सकते। हर अगर जगह नहीं खड़े आपने हो। ट्रेन कर दिया है या आपने बता दिया है, तो अगर वो उस तरह ना करे तो वो फिर उनकी गलती है। तो आपके बच्चों को पता है कि इमरान खान कौन है? क्योंकि इमरान खान तो बच्चों में भी, यंग जनरेशन में बच्चों बड़े में बहुत मशहूर यूथ को ये तो पता है इमरान सब खान बच्चों में नहीं, मशहूर मेरा है। बेटा तो छोटा था ना, उसने मुझे कहा था कि ना वोट डालें, इस वोट इनको इमरान ना, वो खान पे साथ डालें। लेकर छोटा गया था था उसको बिल्कुल। तो अच्छा, कहते जी इसको डालना। हाँ, बच्चों की तो बड़ी सपोर्ट है। आपने वोट किया था? करती हैं आप? मैं शूटिंग करी थी उस दिन, अच्छा, आप शूटिंग मैं कर कर नहीं पाई और बारिश भी हुई थी। अच्छा, और मेरी बहन मुझे कहती रही, मैंने कहा बाजी बाहर पानी बड़ा खड़ा है, बाइक पे जाके डाल के आओ। मैंने कहा नहीं, मैं थक गई हूँ। मौका वैसे इस हुकूमत को अगर मिलना चाहे तो अगर दें अवाम, इस वादे पे दें कि जो पहले वादे उन्होंने किए हैं वो पूरे करें। आप क्या चाहती हैं? मुल्क में किस किस्म की तब्दीली देखना है? तब्दीली का वर्ड तो आपने सुना है, तब्दीली के नारे भी सुने हैं। अगर मैं तब्दीली देख ही नहीं, to अगर be मैं honest। आपसे एक सवाल बड़े छोटा सा पूछ लूँ, आप किस किस्म की तब्दीली इस मुल्क में देखना चाहती हैं, तो वो क्या है? मैं चाहती हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए, इंसाफ गरीब को मिलना चाहिए, हर इंसान को मिलना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। और सेहत के मामले में देख लें तो गाँव से इतने लोग आते हैं जो इलाज नहीं करवा पाते, वो लाइनों में लग आप लग तो के ये वो हेल्थ मर कार्ड जाते दे रहे हैं। हैं, अब हेल्थ कार्ड दे रही है एकदम। तो अब दे रही है ना। हाँ। लेकिन मैं अक्सर मैं भी जब प्रोग्राम देखती हूँ आप लोगों के न्यूज़ चैनल देखती हूँ, मुझे पता चलता है कि कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे इंसाफ नहीं हो रहा है। अब हेल्थ कार्ड तो मिल गए हैं, बहुत सारी शिकायतें मुझे भी मिली हैं कि हेल्थ कार्ड जिधर लेके जाते हैं कहते हैं हमारे हॉस्पिटल में नहीं है, कहीं और जाएं। अच्छा, अब ये देखिए ना इसका क्या हाल वो है। माड़ा आदमी फिर के वो तो मर जूते जाता है घिस जाती है, उसको लगा ट्रीटमेंट लगा के नहीं मिल गिर पाता जाती है। वेरी राइट। अब उसको ये ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। आपको एक शो करें जिसमें सरकार को ये बताएं कि जी कार्ड किसी भी अस्पताल में जाएं कोई वापस ना भेजे, वरना उस पर केस होना चाहिए। हमें तो यही बताया जाता है जी हर अस्पताल में मिल रहा नहीं है जी, मुझे आपको हमारे इलाज जानने भी। वाले हैं, उन्होंने कहा जी कि वो जिधर भी जाओ कहते हैं जी यहाँ नहीं वहाँ जाओ, वहाँ नहीं वहाँ जाओ, वो कहते हैं हम फिर के देखिए हमने कहा जी, बेरोजगारी "लो, पैसे टीका बेरोजगारी ला बहुत दो।" बढ़ गई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और फिर ये वो चीज़ है कि इसमें आप इर्द गिर्द देखेंगी तो इसको फिर दहशतगर्दी जन्म लेती है ना इस चीज़ से। बिल्कुल। तो ये इसको खत्म करना चाहिए सबसे पहले, बेरोजगारी जो है। अच्छा, ऑर्डर ये एंटरटेनिंग शो था, सियासत पे चला गया। नहीं बस ये तो मुझे पूछना है वापस ना। आए वापस नहीं, नहीं, आए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां आप लोगों को मुबारक हों। इसरार, अगर आपको मौका मिले कोई वजारत लेने का, आप कौन सी वजारत लेकर काम करना पसंद करेंगे? नहीं जी, मैं एट वंस मना कर दूँगा। हाँ, असल में पॉलिटिकल जो सिनेरियो हमारे यहाँ है इसमें तो जो मेरी राय है, नाकिस राय जो है वो मेरी वही है जो आंटी गवर्नमेंट की है। जो आंटी गवर्नमेंट का एक क्लिप था, तो मेरी बिल्कुल वही राय है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि सारे कानून और बाकी चीज़ें सारी अपनी जगह, अभी जिस तरह वजारतें और ये जो चेहरे शफल होते रहते हैं, इसीलिए याद नहीं रहते कि वो इतनी दफ़ा पता ही नहीं चलता कौन सा चेहरा ठीक किस हो गया। वजारत में है। हाँ। फिर ये है कि सिंसेरिटी मिसिंग है, मुझे लगता है। लॉयल्टी भी मिसिंग है, ऑनेस्टी भी मिसिंग है। किसी भी काम में, किसी भी टीम में, किसी मामले में सिंसेरिटी अगर मिसिंग है तो फिर वो चीज़ें उस तरह से नहीं। बिल्कुल सही। सो कितनी प्यारी इसलिए बात कही। पॉलिटिकल मामलात जो हैं वो सही। इस, रेमो, अगर आपको इस लाइन में या इस भीड़ में मैं नहीं चाहूँगा कि मतलब आप इस लाइन में लगना ही नहीं ले गया है, हाँ, चाहते। ऐसा। आपको अगर एक दिन के लिए कहा जाए कि आपने वो मूवी देखी होगी अमरीश पुरी वाली, अनिल कपूर की, उनको एक दिन के लिए मिलती है कि आप सीएम बन गए और आप एक दिन में जो कर सकते हैं आप करें, आप सबसे पहले क्या करेंगे अगर आपको वो मौका मिले? ट्रैफिक ठीक करूंगा। ट्रैफिक में आपको क्या लगता ट्रैफिक ठीक हुई, सब ठीक हो जाएंगे। है? रश इतना हो गया है रेम्बो, इतना नहीं तो रश रश हो गया पूरी दुनिया में है, अमेरिका में भी है। तो वहाँ पर भी सिग्नल्स में आपको 15-15, 20-20 मिनट आपको लग जाते हैं। लेकिन ऐसे गाड़ियां सर जोड़ के तो नहीं खड़ी हो हाँ, जाती। ये नहीं है कि चिंची इधर से आ रही है हाँ या जी, मोटरसाइकिल जी। वाला मजेदार इधर से बात आ है। रहा है। फुटपाथ से मोटरसाइकिल गुजर रहे हैं, ट्रैफिक ठीक होगी, हम ठीक हो जाएंगे। हमारी ट्रैफिक जब जैम होती है तो उसमें ना लोग अपना पेशेंस जो है ना वो खो बैठते हैं। लड़ाई झगड़े, आधे लोग तो गाड़ियों से बाहर आ जाते हैं, ओए गड्डी और कई बैरियर्स लगे होते हैं, गाड़ी से उतरेंगे
बैरियर हटाएंगे, वो प्लास्टिक के बैरियर। जी जी। पाकिस्तानी गांव में ना कहीं से भी रास्ता निकाल लेते यही हैं, है ना, ऐसे ही होता है, हर जगह ऐसे ही होता वो है। कानून सारा, जब आप कानून पे चलेंगे आदत होगी रोड पे निकल के, फिर घर में भी सर बहुत सारी चीजें ठीक होने वाली है हर पाकिस्तान इदारे में ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, अब थोड़ा थोड़ा गुनगुनाना है आप लोगों ने। एक्टिंग तो माशाल्लाह सब लोगों ने आपकी देखी हुई है। मैं गला साफ छुपी कर नहीं लूँ है। हाँ बिल्कुल गला साफ करें, उनका तो हम सुन ही रहे हैं म्यूजिक के साथ। लेकिन एक अच्छा आप हमें कह रही हैं इनके सामने हम गाए? कोई बात नहीं, ये नहीं हो कोई बात नहीं। मैं और रेशम तो गुनगुना लेंगे, ये तो कभी जिंदगी में नहीं गुनगुना। चलिए आप शेर सुना दीजिएगा। चले मैं शेर शेर उधर भी बड़े अच्छे हैं। कोशिश करती तो हूँ। शेर से स्टार्ट हाँ, कर लेते प्लीज, हैं प्लीज, प्लीज। और फिर हम गाने पे आ जाते हैं। चलें। जी, जो आप अपने हस्बैंड को डेडिकेट करें, शेर अच्छा हस्बैंड के लिए। इरशाद। अच्छा पूरा टर्न किया मेरी तरफ, क्लोज दिया, पूरा क्लोज आया है जी। छोटा सा शेर है कि क्योंकि अक्सर लड़ाई झगड़े आजकल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो उस मौके पे मैं ये शेर कहती हूँ कि ज़िंदगी में ये हुनर भी आज़माना चाहिए, ज़िंदगी में ये हुनर भी आज़माना चाहिए, जंग किसी अपने से हो तो हार जाना चाहिए। अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा इसमें एक मैसेज मैसेज है, है, बिल्कुल। ये शेर से ज्यादा इसमें एक मैसेज और बड़ा खूबसूरत मैसेज। हाँ, तो ये कोई तो घर में तकरार, एक बंदा हार जाता है और कौन वो हारता है? हमेशा मैं ही जिसकी होता हूँ। गलती होती है हमेशा वही आता है ना। अच्छा, हमेशा गलती हमेशा होती मैं ही है। होता हूँ। हमेशा मैं हारता हूँ। सही है। गाना रेम्बो। गाना अच्छा मुश्किल होता है एकदम गाना गाना। कोई बात नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना। अरे वाह, क्या सुर है। थैंक यू। रेशम। घर में प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा, जबरदस्त, ऐसे ही हम इकट्ठे होके कभी दोस्त यार करौके पे। सही। रेशम की बारी। मैं जैसा तो नहीं गा सकती। जैसा भी गा सकते। नहीं बहुत अच्छा गाती हूँ। कौन है वो, अरे वाह, कहाँ है वो, कब आएगा, आके मेरा बन जाएगा, वाह। उस शहजादे की मैं राह तकूं, टन 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 सामने नजर के नहीं आता वो क्यों, टन। कौन है वो, कहाँ है वो, कब आएगा। प्लीज बड़े अंदर छुपे हुए हैं, बहुत कुछ छुपा हुआ है। निकाले निकाले से बाहर है, बिल्कुल बाहर। अंदर है ना, वो वाला भी, बहुत हाँ। कुछ छुपा हुआ है। देखिए चीजें ना अंदर नहीं रखनी चाहिए, जंग लग जाता है। गुनगुना एक गाना आप भी गुनगुनाएं। वो मैं घर में अच्छा आपका फेवरेट गाना है वो गुनगुनाए ना प्लीज, थोड़ा सा। थोड़ा सा हमारे कहने पे। नेक्स्ट ब्रेक में। ठीक अच्छा, है, चलो। नेक्स्ट ब्रेक में ठीक है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मुबारक हो। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ईद मुबारक। बड़े बड़े अच्छे चेहरे, अच्छे मेहमान हमारे साथ हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे इसरार के गाने सुन के, रेशम, रेम्बो और साहिबा की बातें सुन के। बड़ी मज़े मज़े की बातें हो रही हैं। अब मैं अपने गाना रहता है आपका? हाँ, मैं गाऊंगी। अच्छा जब आप कहते हैं ना बड़े बड़े मजे मजे के चेहरे और प्यारी तारीफ करती, बड़ा अच्छा लगता है। और ये यकीन करें, ट्रस्ट मी, मैं सच बोलती हूँ। थैंक यू झूठ नहीं है ये, क्योंकि ये टॉक शो नहीं है ना। वो कुछ पूछ रहे थे आपसे, सुने वो कुछ कह रहे थे आपसे। हाँ, गाना भी गाऊंगी मैं, लेकिन उससे पहले हाँ जी। मैं एक एक वाकया आप लोगों से सुनना चाहती हूँ। कोई ज़िंदगी का कोई मेमोरेबल वाकया जिसे सोच कर, या जब मी टाइम जिसको कहते हैं, अलग से कभी बैठे और इंसान सोचे यार क्या वक्त था, क्या टाइम था, ये वापस क्यों नहीं आ जाता। वाक़यात तो बड़े सारे मेरे साथ हुए हैं, लेकिन बहुत सारे हैं, 8-10 ऐसे हैं जो मैं कभी नहीं भूल सकता। उसमें एक ऐसा है कि हम सियालकोट शूटिंग करने गए थे। मैं नरगिस सूदी भट्ट साहब की फ़िल्म थी।
तो सूरजमुखी के चाहिए थे, वो प्रोड्यूसर के अपने खेत थे। हम उन्होंने कहा जी आप यहाँ शूटिंग करें। 10 बजे हम पहुँच गए थे, 9:30 10। तो मैं दोपहर के खाने का करता हूँ, गांव से स्पेशल खाना घर का ज़ाहिर है। तो हमने 2-3 शॉट ही लिए, तो दूर से 4, 5, 8 लोग बड़े बड़े अच्छी सेहत वाले, और एक चारपाई उठाई हुई है। तो उन्होंने इतने दूर जितना हमारा ये कैमरा है चारपाई उतारी, तो उन्होंने कहा बंद करो ये बंद करो। अच्छा। मैंने कहा लो जी झगड़े वाले आ गए। अच्छा। प्रोड्यूसर का कुछ झगड़ा वगड़ा है, तो उन्होंने हमें मार के निकालना है कि निकलो ये क्या कर रहे हो। तो गाँव में पहले इस तरह के हादसा हुआ करते थे कि चलो चुको कैमरे। हाँ। क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा लो जी लड़ाई शुरू होगी। और सबको छोड़ के कहते हैं ओए रैम्बो कीड़ा है, इधर आए रैम्बो इधर आए। मैंने कहा मेरा क्या वास्ता है इनसे भाई, और इधर आए यार भरा तेन अल्लाह का वास्ता है। जब उन्होंने ऐसे कहा तो मैंने कहा अच्छा कोई और बात है। तो मुझे पकड़ के ले गए, तो एक खातून थी कोई 90+ की। अच्छा। उन्होंने कहा ये साड़ी माँ है, ये रोज़ हमें कहती थी कि जी मैनू रैम्बो नू मिलना है, मैनू रैम्बो नू मिलना है, मैनू लाहौर लै जाओ। अच्छा। तो आज तू अल्लाह वल्लों आ गए यार मेरी माँ नू मिल ले। तो मैं जाके मिला, चारपाई पे थी वो उठ के यूं करके सहारे से उनको बिठाया, उन्होंने मुझे गले लगाया, प्यार किया, चूमा, और उसके बाद एक फ़िक्रा बोला जो अभी फिर मेरे कानों में आ रहा है और मेरे वो हो रहे हैं, मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे मिल के कहते मैं अपना पुत्र वेख लिया, हुण भावें मैं मर जावां। ओह माय गॉड, जबरदस्त जबरदस्त, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत। इंसान तो वैसे ही इतना ज़्यादा वो हो जाता है कि आपके बहुत चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले। अच्छा, इसी के साथ वो फिर स्टाइल कर दें ना ज़रा वो रैम्बो वाला। माय नेम इज रैम्बो, रैम्बो जॉन रैम्बो, सिल्वर स्टैलियन कॉकरोच किलर। क्या बात है जी, क्या बात है। जबरदस्त जबरदस्त। साहब आपकी वैसे अब वो फूके नहीं रही। हाँ। पहले मैंने एक फूक मारी थी। आप अल्फाज को नोट करें, फूके अभी भी मारने की कोशिश होती है। मैंने सारी खत्म कर दी है इसलिए जान नहीं है। अच्छा, आपकी लाइफ का कोई वाकया? मेरी लाइफ का वाकया तो नहीं, हादसा कहूँगी, यही हो गए थे ना शादी हो गई थी। तो यही काफ़ी बड़ा वाकया है जिससे कह दें कि लाइफ चेंज हो गई, आपकी ज़िंदगी चेंज हो गई। मैंने सिर्फ 6 साल ही काम किया और फिर शादी हो गई और फिर बच्चे हो गए और फिर अपनी लाइफ में बिज़ी, और अब माशाल्लाह बच्चे इस काबिल हुए हैं, अपना अपना पढ़ रहे हैं। तो अब थोड़ा बहुत मैंने ज़ाहिर है काम करना, शोज़ करना, अपना इधर उधर ये वो। ये वाकई इतना पॉजिटिव थे कि किसी और के साथ काम करना, हीरोइन आना, या अच्छा नहीं लगता था इनको? हाँ नहीं, वो तो है, अभी भी है। हाँ अभी भी है कि कोई ऑफर आ जाए किसी और के साथ काम करने नहीं, वो मतलब टीवी पे तो कोई ऐसा सिंपल सा ही काम होता है, कोई ऐसा नहीं। लेकिन आपने गाना थोड़ी कोई पिक्चराइज कराना होता है। हाँ, फिल्म का जो है वो और होता है। वो लेकिन मुझे शौक फिल्म का ही है अभी तक। फिल्म के जो फिल्म में काम कर लेते हैं उसे फिल्म का ही शौक होता है। अच्छा। क्योंकि सबसे बड़ा मीडियम ही वो है, सबसे बड़ी सीट ही वो है। एक बात ये बड़ी मजे की करती है, मैं सब ने मुझे भाई बनाया हुआ है। रेशम भी मेरी बहन है, मेरी हीरोइन भी है, मेरी बहन भी है, अपना वो रीमा है, इन सब ने मुझे ना, तो ये बड़ी मज़े की एक बात करती है। तो सब ये भी कहती है मेरा भाई है, मेरा भाई है, मेरा भाई वाला भरा। हाँ, मैं मशहूर हूँ कि रैम्बो भैणा वाला। तो कहती मुझे क्या हुआ था, मुझे क्यों नहीं आप भाई बन? सबको इनमें भाई नजर आया, पता नहीं मुझे क्यों नहीं आया। नजर आया। That's good. लेकिन यू आर लकी, इतने अच्छे हस्बैंड माशाल्लाह आपके, हम्बल। मैं भी लकी हूँ और ये भी लकी। ये भी वैसे आप भी लकी, इतनी अच्छी। आजकल लोग इतने लकी नहीं है वैसे माशाल्लाह से। आजकल इसकी क्या वजह है? लोगों में वो बर्दाश्त नहीं है, सेक्रीफाइस, क्योंकि रिश्ते बहुत सारी सेक्रीफाइसेस मांगते हैं, लेकिन इन लोगों ने भी की होंगी। जितने लोग एक दूसरे से निभा रहे हैं ना, उसके पीछे तो सेक्रीफाइसेस होती है। बिल्कुल बिल्कुल। बात मतलब नागवार गुजर गई, बर्दाश्त करना। कभी ऐसे जैसे कोविड में सब लोगों के थोड़े से हालात काम वाले लोगों के हुए, हर वर्किंग वुमन आदमियों के हालात थोड़े से डाउन हुए, तो यही उतार चढ़ाव जो होते हैं वो उसमें आपने जो कॉम्प्रोमाइज करना होता है। आजकल की शादियां जो हैं वो जितनी तेजी से हो रही हैं उतनी तेजी से टूट भी रही हैं। लेकिन अब तलाक जो है ना, वो मर्द तो कर लेता है उसको, वो दूसरी शादी तो मर्द के साथ वो एक चीज़ नहीं लगती जो एक औरत के साथ लगती है ना, कि ये तलाक शुदा। वो फिर ये होता है कि लोग उसको बेएतबारी और शक की नज़र से देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि औरत के साथ ये, जब अल्लाह ना करे किसी औरत के साथ ये तलाक याफ्ता नाम लगे, क्योंकि ज़मीन भी हिल जाती है जब किसी की तलाक होती है। तो रेशम जो कहती कौन है वो, कहाँ है वो कब आएगा, ये तो मुझे भी बिल्कुल पता नहीं है। अल्लाह करे जब भी आए। बड़ी दुआएं आपके लिए।
मैं कहती हूँ कि सब लोगों के जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे कोलीग्स हैं, इनकी दुआएं लगेंगी ज़रूर। देर आए दुरुस्त आए, इंतज़ार है, मैं भी कर रही हूँ। अल्लाह ताला जो भी मिला है, मैं कहती हूँ वो बस नेक, कहते ना किसी नेक दे मत्थे लावे, बस ये है। किस्मत अच्छी हो। हाँ बिल्कुल, देर आए दुरुस्त आए। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है कि आप किसी से मोहब्बत करते हैं ना, तो बड़ा प्यारी फीलिंग्स है। दुनिया की सबसे बेहतरीन फीलिंग्स ये है। लेकिन अगर ये गलत इंसान से किसी से हो जाए मोहब्बत, ये उतनी ही भयानक है। बिल्कुल, किसी गलत इंसान से मोहब्बत हो जाए ना, वो उतनी ही भयानक है। उतनी ही भयानक है। अच्छा, ये बात दुरुस्त है, जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो आपको मिल जाए तो मोहब्बत खत्म हो जाती है? नहीं, इज इट ट्रू? नहीं, अच्छा, औरत गहरी हो जाता है इंसान, औरत गहरी होती है, शाजिया गहरी हो जाती है। औरत बहुत देखें गहरी होती है। मैंने इन लोगों की मोहब्बत तो नहीं ख़त्म होते देखी, और भी कपल्स हैं मेरी शोबिज़ में, मिसाल हैं। और हालांकि शोबिज़ के लोगों के बारे में मिसालें कायम हुई कि अच्छा ब्याह हो गया है, निभना नहीं, इंज नहीं होना, इनके बारे में भी यकीनन थोड़ी बहुत ऐसी बातें सुनने को मिली। लेकिन मिसाल है लोगों के सामने, और जो मिसाल हो तो लोगों को उन मिसाल से सीखना चाहिए कि हम जिनके बारे में ये कहते थे साड़ियाँ टूट गई, उन्होंने नहीं टूटी। शोबिज़ के बारे में क्यों लोगों का इतना कॉन्सेप्ट है कि शादियाँ चलती नहीं हैं और लड़कियाँ उनकी अपनी नहीं चल रही होती, जिनकी जो बातें हाँ, नाम वैसे चीज़ें अंदर अपने होती है। शोबिज़ पता नाम लोग, क्योंकि हमें अल्लाह ने इज्जत दी है, परवरदिगार ने, उसका करम है। नाम वाले बंदे की मिसाल ऐसे ही कायम कर देंगे। भाई आप उसके बारे में जानते क्या है? आपको क्या पता है कि वो अंदर से कैसा है? बिल्कुल, वो रब के कितना करीब है, बिल्कुल, वो किस तरह से चीज़ों को लेता है, वो कितना एहसास है उसके अंदर, वो कितना सेंसिटिव हो सकता है, वो आपसे ज़्यादा सेंसिटिव हो। बिल्कुल, वो सेंसिटिव आपसे ज़्यादा है तो किसी को जाने बगैर राय कायम करनी नहीं चाहिए। लोग करते हैं, हर बंदे की अपनी परसेप्शन है। लेकिन मैं कहती जजमेंटल कभी ना हो, मैं भी हुआ करती थी, जितना होएगा फलानी जी, नहीं, गलत है। मुझे पता चला, मैंने वो चीज़ सोचनी ही छोड़ दी, क्योंकि हम भी खताओं के पुतले हैं, बिल्कुल, और हम फरिश्ता तो हैं नहीं। लेकिन मत जज करें कि कौन क्या है उसकी फील्ड के बारे में, वो और उसके रब के मामलात हैं, हम क्यों बोलें? सही, बिल्कुल हमें नहीं सही। बोलना चाहिए। इसरार, मैं तो जी बस ये पीछे चल रहा है, इसार में है प्यार। और इसार में है प्यार। साथ में रैम्बो जी, साहिबा जी की वो जो सारी डिस्कशन ये चल रही थी, उससे अगेन जो स्टार्ट में बात अर्ज़ की थी कि मुझे लगता है कि इंसान की जो उसको इंसान या बंदा बनाती हैं, उसमें एक मेजर रोल जो है वो इसार, कुर्बानी, सेक्रीफाइस, अपनी ख्वाहिश का किसी दूसरी पर्सनालिटी को अपनी ख्वाहिश के ऊपर फोकियत दे देना। सो जो कि इस ईद का मैसेज भी है। हाँ, एक आगे आप वाक़या पूछ रही थी, तो मेरे जिस तरह मैंने बताया कि मैं गांव जाता हूँ ईद करने। गांव कौन सा आपका? कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर। बड़े खूबसूरत जगह, बड़े खूबसूरत। अरे वाह वाह। तो वो लास्ट ईयर की बात है, हाँ, कि वो बैल लेने गए मेरे कज़न्स। तो जब डील शील हो गई, जब मैं गया हूँ तो वो फिर मुझे सारा वाक़या उन्होंने बताया, जी हमारे साथ ये होने लगा था। तो वो डील शील डन हो गई है, और वो मंडी से बाहर आने लगे, तो वो एक कज़न का हाथ ना वो बैल की दुम पे पड़ गया। वो उसके हाथ में ही आ गई जी, वो अलग से जोड़ी हुई थी। अच्छा, सो इस किस्म के सो मुझे जब आप वाक़या पूछ रही थी तो मुझे फ़ौरन से बैल निकल गया, धूम मार सो बड़ा वो शोर शराबा बता रहे हैं जी, डल गया जी, पुलिस आ गई और ये। सो इस किस्म की चीज़ें भी हैं हमारे। उन्होंने पैसे दिए थे जानवर खरीदने के लिए, तो धूम पूरी नहीं नहीं, अभी तो ये है कि जब मैं लेके आया था इस ईद पे, तो मैंने एक कारोबारी बंदे को साथ ले लिया था, तो वो बकरों का करता है। तो नेट पे ना मेरी उससे है, मुझे बकरे रखने हैं, 1-2 ना, मुझे बकरी रखनी है, बच्चों को बकरी का दूध पिलाना है। मैंने अब पहले भी पिलाता था, इनकी वजह से छोड़ दी। तो ये कहती हैं पेट नहीं रखो, बोलते हैं, शोर मचाते हैं। अच्छा, तो वो मेरे साथ चला गया, तो उसने, मुझे नहीं पता था, हम 8 दफ़ा ले लेते थे। इस दफ़ा उसने कहा जी, उस तय हुआ पैसे, उसे कहते जी ID कार्ड की तस्वीर खींची, नंबर लिखा, कहते हैं जी बड़ा ज़रूरी है, चोरी का भी होता है, कल को कोई मसला हो या उसमें कोई नक्स निकल आए, तो ये ID कार्ड नंबर है, हम उसे कहेंगे जी ये है। तो ये आप जब भी ख़रीदें, अब तो ईद गुजर गई है, तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी किसी बंदे से आप जानवर लें, तो आपने उसका ID कार्ड की कॉपी या उसकी तस्वीर बना लें, अपने पास रखें। नाज़रीन, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक हों। स्टे विद अस। ब्रेक के
बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आप लोगों को मुबारक हों। इसरार में जो चीज़ आपसे पूछना चाह रही थी, जो आपका गेटअप है, जो आपको बालों का स्टाइल है, ये सिंगिंग में आने से पहले का है या बाद में आपने कुछ स्पेशल अपना गेटअप बनाया? हाँ, ये स्टार्ट में मेरी सुस्ती थी और फाइनेंस के इश्यूज थे जिसकी वजह से बिल्कुल ना करें। कटिंग पे बहुत ज़्यादा पैसे लगे। उसके बाद ये हुआ कि पहला वीडियो हमने किया 2011 में। अच्छा। सो यार लोगों ने कहा जी कि उस वक्त मेरी शेव वेव बड़ी हुई थी, बाल बड़े थे, तो मतलब बेख्याली में ही कुछ लोगों ने, दोस्तों ने कहा भी कि यार इसी गेटअप में होना है, करना है। मैंने कहा हाँ कर लेते हैं, क्या मसला है। तो वो इसकी मतलब कोई प्लानिंग नहीं थी। अच्छा। ये इस तरह बनते बनते बन गया। अच्छा, बाल भी बड़े हैं और ये बड़ा। जी जी, इसमें लेकिन ये है कि एक बड़ी बेनियाजी सी है। अब ये थोड़ा सा नीट होना शुरू हुआ है क्योंकि शादी वादी होगी। पहले बिल्कुल ही तो वाइफ ने कोई एतराज़ नहीं उठाया कि बंदों वाले बाल रखो? ये क्या? नहीं, बल्कि मैं अब मैं थोड़ा सा उकता जाता हूँ कि यार इसको थोड़ा छोटे कर लूँ। वो कहती है नहीं जी ये ऐसे ही ठीक है। वो सही। ये इसी को कहते हैं इसार। एग्जैक्टली इसी को कहते हैं एग्जैक्टली। बच्चों को भी कोई एतराज़ नहीं होता कि बाबा की इतनी बड़ी बियर्ड है और बाल हैं? मेरी बेटी है जी, बड़ी बेटी है 3.5 साल की, होरा हुसैन, और छोटी है विलाया हुसैन। तो बड़ी बेटी को जब मैं अपनी पुरानी यंग एज की पिक्चर्स दिखाता हूँ जिसमें मैं क्लीन शेव हूँ, तो वो कहती, वो पहले तो पहचान ही नहीं रही थी, और अब वो कहती है कि ये वाले बाबा नहीं चाहिए, ये ठीक है। यही वाले बाबा ठीक है। अच्छा, आदत होगी ना उनको इस तरह देखते। आप सब लोगों ने मुझे अपनी एक ख्वाहिश बतानी है जो आप लोग चाहते हैं। सब कुछ अल्लाह ने दिया, सब कुछ पूरा हो गया है, काश ये भी हो जाए। रैम्बो। मेरा दिल करता है कि मेरे घर के बाहर लंगर रोज लगे। वाह, उसके लिए मैंने वीकली शुरू किया हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आमीन। उसको मैं अल्लाह पाक हिम्मत दे। तो खाना खिलाना सबसे बड़ा सदका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ा मज़ा आता है। और मैंने 1-2 दफ़ा, मतलब ऐसी बातें हमें करनी भी चाहिए, नहीं भी कर भी देनी चाहिए, क्योंकि लोग हमें पता नहीं क्या क्या समझते हैं। मैं बाहर साथ भी बैठ के खाता हूँ। बाहर मैंने एक जगह बनाई हुई है, वहाँ पे बैठ के सब खाते हैं। तो 1-2 दफ़ा मैंने साथ बैठ के खाया भी। बड़ा मज़ा आता है, बड़ा मज़ा आता है। घर में भी, मेरे घर में भी ज़ाहिर मुलाजिम मेड्स जो होती हैं, बड़ा मज़ा आता है। रात में ऑफिस से जाती हूँ, कुछ ना कुछ फ्रिज से निकाला, उनके साथ बैठ के उनके रूम में जाती हूँ, उनके मैट्रेस पे बैठ के, जब सर्दियाँ होती हैं उन्हीं का ब्लैंकेट कसम से अपने लेके ना, आजिज़ी में ही इतना मज़ा आता है उनसे बातें करने का, उनकी फैमिली के बारे में जानने का, अपने दुख सुख करने का। तो ये जो आजिज़ी होती है ना, ये नहीं है कि आप इस चीज़ को अपनाते ही, नेचुरली आपके साथ होती है। जो हाँ, बड़ाई जो है वो देखे छोटा बनने में है, बड़ाई जो है वो बड़ा बनने में नहीं। बड़ा मज़ा आता है। ये ख्वाहिश मेरी ना एक्टर बनने से पहले की थी। हाँ बिल्कुल। तो अल्लाह ने किया कि मुझे 2-2.5 साल हो गए हैं मैं ये, मतलब कि वो खाना भी खा रहे होते हैं, मुझे भूख लगी, मैं जाते जाते एक निवाला उसकी प्लेट से ले लिया, एक निवाला। मामा बल्कि डांटती थी मुझे कि क्या ये तुम अपनी प्लेट में खुद क्यों नहीं खाती हो। तो बड़ा मजा आता है। बल्कि आपके जो घर बच्चे बच्चियां कोई भी जो भी काम करते होंगे उनको इतना अच्छा फील बड़ा मजा आता है कि एक वो जैसे कोई रिलेशनशिप नहीं होती है। बच्चे ले लो, उसी और पका लेने, बच्चे बाजी ले लो, उसी और पका लेने उनके लिए तो वो खुशी अंदर से इतनी ज्यादा वो हो रही होगी, बड़ा मजा आता है। बाजी हमारी प्लेट से खा रही है। तो काश के तमाम देखने वालों को कहें कि अपने इंसान है, बच्चे काम करते हैं, उनके साथ ऐसा ही रिलेशनशिप बिल्कुल बिल्कुल ऐसी होना चाहिए। साहिबा की कोई ऐसी ख्वाहिश जो साहिबा समझती हैं कि लाइफ में ये काम नहीं हो, ये अधूरा रह गया है? नहीं, वैसे तो मेरी सारी ख्वाहिशें इन्हीं के साथ साथ हैं, जो इनकी होती हैं मेरी भी साथ वही शुरू हो जाती हैं। लेकिन वैसे बच्चों के हवाले से उनका अच्छा फ्यूचर, कैसा फ्यूचर देना चाहती हैं आप? अच्छी पोस्ट पे हों, चाहे वो शोबिस के हवाले से हों, चाहे वो। अच्छा, एक चीज़ मैं शोबिस का नाम लिया, अगर बच्चों में से किसी की ख्वाहिश हो कि शोबिस को ज्वाइन करना है तो आप इजाज़त देंगे उन्हें? जी बिल्कुल। मैं अपने काम की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैंने इसलिए नहीं छोड़ा, मैंने अपनी फैमिली, ज़ाहिर है एक फ़ैमिली बनानी थी, तो उस लिए हम बच्चों को टाइम देना था, तो उस वजह से मुझे टाइम देना पड़ा। लेकिन मैं अपने काम को कभी भी बुरा नहीं समझती, मेरा तो फैमिली प्रोफेशन है, तो मैं इसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो अगर मेरे बच्चे भी आना चाहें तो मैं उन्हें कभी भी उधर से भी इजाज़त है। हाँ, बिल्कुल। और स्टूडियो में हमारी ख़वातीन को इतनी रिस्पेक्ट दी जाती थी कि आपकी सोच, मैडम के अलावा बात नहीं होती थी, हाथ बांध के मिलना, इज्जत से मिलना, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कोई फालतू बात या कोई ऐसी बात करे। ज़बरदस्त। ये ऐसी बातें हैं। स्टूडियो के अंदर तो हमारी ये सारी सब ज़िंदगी गुजारी है उन्होंने, इनकी अम्मी ने,
तो बड़ी रिस्पेक्ट और बड़ी हया होती थी। तो इसका मतलब बच्चे कंटिन्यू कर सकते जी, हैं बिल्कुल एज अ कर सकते हैं। प्रोफेशन। कोई डॉक्टर बनना चाहे बन जाए, कोई बाहर पढ़ने के लिए जो जाना करना चाहे कर ले। बल्कि अब काफ़ी जो है माहौल वो काफ़ी एडवांस हो गया है। जो हमारे एरा की ये सब हीरोइंस वगैरह वो काफ़ी अपनी ग्रेस को बहुत उसका ख्याल रखती थी। शूट में और आज भी मेंटेन किया आपने हुआ है। शूटिंग में जो पहना वो कैरेक्टर की डिमांड है। उसके बाद आप अवार्ड पे गई हैं या किसी पार्टी पे गई हैं तो आप इसी तरह के कपड़े होते थे मुकम्मल। बड़ा फर्क लेकिन पड़ आजकल गया। जो हो रहा है, बहुत फर्क पड़ गया। आजकल जो हो रहा है ये वक्त की डिमांड है, आज के दौर की डिमांड है। ये सब सही हो रहा है? पिछले दिनों बड़ा इस चीज़ पे एतराज़ हुआ। I was there. You were there, ना? आप बताएं रेशम आप इसके बताएं। बारे में। मैं अच्छा, हालांकि मैं हेड टू टो कवर्ड कपड़े पहने हुए थे और मैंने अपने डिज़ाइनर से कहा, इकबाल हुसैन से, जिनके आज भी मैंने पहने हुए हैं, तो मैंने इकबाल से कहा, मैंने कहा इकबाल हेड टू टो कवर्ड हो, कुछ भी बनाओ लेकिन कपड़े जो हैं वो कवर होने चाहिए और उसमें मतलब हाथ बस नज़र आए। तो ऐसा ही हुआ। और सीमी आपा जो सीमी राहील है, मैं जब लोगों ने पिक्चर्स जब रेड कार्पेट की अपलोड की तो इतना फैंस ने उनको ट्रोल किया। तो वो सुबह जब मैं उठी तो मैंने पहली अपना एक पोस्ट देखी, दैट्स सो स्वीट ऑफ हर, सो काइंड ऑफ हर, कि उन्होंने कहा कि रेशम इज़ द अल्टीमेट दीवा, प्लीज़ लर्न फ्रॉम हर। फिर मैंने डिटेल में जाके पढ़ा, बहुत अप्रिशिएट हुआ। हाँ, कि वो हुआ कि मैं, अच्छा वो मेरी अल्लाह ने इज़्ज़त रख ली। तो मैंने वो देखा कि टू मच रिवीलिंग थे। और आजकल हम देखते हैं हॉलीवुड को, हम बॉलीवुड को हम वैसा दिखना चाहते हैं। तो बात ये है कि और शायद समझते हैं कि वैसी ड्रेसिंग किए बगैर हम सुपरस्टार नहीं कहला सकते या हमारी पहचान नहीं बन सकती। आई थिंक दिस इज़ रॉन्ग। हालांकि मैंने भी ज़िंदगी में बड़े पहने कपड़े, मतलब स्लीवलेस पहने, वो बड़े बोल्ड कपड़े भी पहने, लेकिन कैरेक्टर में कैरेक्टर में जो औरत कैरेक्टर में हेड टू टो, मतलब चूड़ीदार में मेरा जो फेवरेट लिबास वो कुर्ता, बड़े जो दुपट्टा मैंने कभी भी 3 गज का नहीं ओढ़ा। मुझे हमेशा उलझन होती, मैं कहती 3.5 गज, 4.25 गज है ना, मेरा दुपट्टा हमेशा ज़मीन पे गिरता था शुरू से। तो मैं कहती हूँ अगर स्लीवलेस भी पहनो तो आप कवर कर। तो मेरे ख्याल में हर बंदे की अपनी मर्जी है। मैंने खुद भी पहने, मैं किसी को कुछ नहीं होती है कहने वाली। बात है कि हमें कहीं ना कहीं अपना कल्चर दिखाना चाहिए। हाँ, और आजकल के ड्रामों में भी आप देख रही हैं बहुत ज़्यादा एडवांस स्क्रिप्ट हैं। ड्रामा जो है कमर्शलाइज बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ। एंटरटेनिंग, मतलब एंटरटेनमेंट नज़र आती है, ड्रामा जो है वो नज़र नहीं आता मुझे, टू बी ऑनेस्ट। भाई पैसे कमाएं, एंटरटेन करें लोगों को, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ वो जो एक हमारा पुराना ड्रामा था, हर उसको ना ड्रामा मरने हमारा दें। घूमता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जी, मियाँ को किसी की बीवी से प्यार हो भाभी, जाता है, भाभी। ऐसी है। हाँ, भाभियाँ जो किसी है की वो बीवी किसी के साथ, की बीवी किसी के साथ। आपके ये एक अजीब सा कनेक्शन हो गया है आप और इस पे शो अजीब। क्यों नहीं करती? हाँ। ऐसे अल्लाह माफ करे, आपने कभी दाएं बाएं देखा है? सोचा नहीं है हमने। हाँ, ऐसा जो कभी दिखाया सोचा भी जाता नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। सालियां छोटी बहनों की तरह होती आपने हैं। बड़ी प्यारी बात कही। सालियों पता क्या, वाला हम अजीबो-गरीब अपनी ड्रामा। आवाम को, आपने भी ठीक कहा, हम अपनी आवाम को वैसे क्या दिखा रहे हैं, क्या और हम मैसेज उनको दे रहे हैं? कैसे, मतलब हम ये ड्रामे जो हैं, हाँ। ये देखने वालों की दिलो दिमाग में बड़े असर करते हैं। बिल्कुल। वो जैसा देखते हैं वो वैसा अपनाते हैं। जनरेशन ग्रो अप हो रही है जी, किसी को अगर नहीं पता कि इस रिश्ते की क्या, हमने तो जो बताया अहमियत है, क्या कदर है इसकी। लेकिन आप जब उसका नेगेटिव वे में दिखाएंगे वो तो कहेगा ना, अच्छा तो ये वो भी हो रहा है ना, ये भी हो सकता है। लोगों के जहनों पे असर ये चीज़ें हो रहा है। कर रही हैं। हाँ। तो हम लोगों को अपने ड्रामों के जरिए हमें एजुकेट करना चाहिए। इसमें बड़े बड़े प्यारे पैगाम देने चाहिए कि आप माँ बाप की इज्जत करें, आप इन रिश्तों की कदर करें। ठीक है, आप एंटरटेनमेंट दिखाएं, लेकिन कहीं ना कोई ऐसा मैसेज जरूर दिखाएं। रिश्तों की अहमियत और इज्जत का लिहाज रखें। लेकिन वो जरूर। चैनल कहते हैं जी इसके अलावा नहीं चलता। बिकता नहीं है। अच्छा, फिर नहीं, ये क्या उज़र वही है? मैं बता रहा हूँ। हाँ। अर्तुगरुल क्यों चला है? पागलों की तरह लोगों ने लोग देखा है। देख रहे हैं। क्या ये टोपियां तक पहनी हुई है लड़कियों ने, बिल्कुल। यहाँ तक उन्होंने कवर किया हुआ है। बिल्कुल। वो क्यों? क्या ये हमने खुद उज़र देखा दुरुस्त है कि हम तो भाई वो दिखाते हैं जो आवाम देखना चाहती है? नहीं। आप यकीन आवाम करें। नहीं देखना चाहती, हम दिखाते हैं। वो उनके लिए कुछ और है नहीं। हाँ, मैंने अपनी बहन के साथ अर्तुगरुल देखा और मैंने देखा, मैं देखना चाहती इसमें क्या है ऐसा कि हाँ। पूरी दुनिया में ये ड्रामा इतना कामयाब हुआ। एक चीज़ तो मैंने वो अपनाई भी, और मुझे बड़ा मज़ा आया देख के कि वो बंदा जो वो हीरो था, वो रब पे तवक्कल करके उसे दुनिया दुनिया कर फतह कर लेती है। बिल्कुल। आपका तवक्कल जो है वो स्ट्रांग होना सबसे बड़ा चाहिए। स्ट्रॉन्ग और सबसे बड़ा हथियार है आपका तवक्कुल। अब आपके ड्रामे में कोई बुजुर्ग नमाज पढ़ते हुए, वजू करते हुए नहीं दिखाया जाता। सही कह रहे हैं आप, सोचें जरा, दिमाग लड़ाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
कोई ईद त्यौहार या ईद कोई पे ये शो चीज़ें आ नहीं, जाते हैं, नहीं, 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 ना कोई शब-ए-बारात का जिक्र होता है, ना कुछ भी नहीं है। शब-ए कल्चर मेराज को का तो हम जिक्र अपने होता है। प्रमोट कर ही जो नहीं हमारा रहे। बिल्कुल भी नहीं। दीन है, जो हमारा कल्चर किसी है। ड्रामे में अगर हम नमाज या कुछ भी वजू का लंबा दिखा दें तो वो कहते हैं ड्रैग हो रहा है। ड्रैग हो गया। ड्रैग हो रहा है, हमारे कितनी साथ बुरी हुआ है। बात है। बिल्कुल फिर यार इसको कम कर दें। हमारी कई अच्छी चीज़ें बाहर के लोगों ने अपना ली। अर्तुगरुल में खुतबा पूरा पढ़ा है, उसके बाद जुमे की जमात कर दिखा दी है पूरी, और 5-4 मिनट तक हम यूँ देखते रहे। अभी रिसेंटली एक बड़ा ड्रामा मशहूर हुआ जी, इस पे भी मेरे पास तुम हो। जी जी। तो ड्रामा देखने में तो बड़ा मज़ा आया, लेकिन फिर मैंने भी एक दिन बैठ के सोचा ड्रामा बहुत अच्छा था, लेकिन मैसेज क्या है? जबकि आप मैसेज ये है कि आपकी बीवी को साथ, आपकी बीवी मतलब तलाक दिला के आपको बोले क्या? यही मतलब कि आप अपने हस्बैंड के साथ बैठ के वो ड्रामा देखें तो उसके जहन पे भी क्या वो असर पड़ेगा, ऐसे ही है ना? अच्छा, लेकिन वैसे एक बात बताऊं, ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती नहीं है माशरे में, कुछ होती हैं कि ऐसा कई हुआ है जगहों पे। जैसे हुमायूं का जो किरदार है उसने बड़ा खूब निभाया। उसकी वाइफ जो है एहसास कमतरी का शिकार होती है कि इसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। तो उसमें एक मैसेज ये भी था कि जो कुछ आपके पास है उस पे शुक्र करें, जो मौजूद है उसका शुक्र करें, जो नहीं हम और के चक्रों में ना भागे ना, कहीं और निकल जाते करें। हैं। और उसमें मैसेज ये था कि जो औरत अपना खामिन छोड़कर, जो सबसे प्यारा मैसेज था, वो किसी और के पास जाती है, ना इधर की रहती है ना वो उधर की रहती है। ये मैसेज था। ये मैसेज वो बहुत बीवी अच्छा वही है जो मुश्किल हालात में आपका साथ देती है ना, वो बीवी है। बीवी की पहचान हो जाती है। हाँ, पता चल जाता है। बिल्कुल। और कहते हैं अच्छी बीवी की पहचान ही है कि जब मर्द की जेब में पैसे नहीं है तब भी वो उसके तब वो साथ रहे। हमारे मौसम में देखें, जहाँ नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं वहाँ पॉजिटिव ढेर सारे कैरेक्टर्स हैं। हाईलाइट करने की जरूरत है। अगर आपने कोई नेगेटिव दिखाना है तो दूसरा दिखा के बराबर तो करें ना। बिल्कुल। ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक हों। स्टे विद अस। बताना भूल गई हैं आप। हजारों ख्वाहिशें ऐसी। यार ख्वाहिश तो सब निकले। बस ख्वाहिश हर वक्त की, रोज़ ही ख्वाहिश होती है कि कुछ ऐसे काम करूं जो कि मेरे मुल्क के अंदर और मेरे मुल्क से बाहर जो है वो मेरे लिए इज़्ज़त का बाइस बने। यही कोशिश करती रहती हूँ कि तकसीम करूं, बांटूं, चाहे वो खाना है, चाहे वो कुछ भी है। मेरी ज़ात से अगर किसी को कोई फ़ायदा पहुँचे तो मैं खुशकिस्मती समझती हूँ, क्योंकि हम लोग अपनी ज़िंदगी तो यहाँ गुजारने नहीं आए ना। बिल्कुल। हर इंसान के एक दूसरे पे हक है। बिल्कुल। तो बस ये कि अल्लाह ताला कुछ राज़ी हो मुझसे, कुछ ऐसे काम मैं करूँ और मज़ीद। कभी आपकी ख्वाहिश नहीं रही कि बॉलीवुड में जाऊँ मैं और वहाँ जाके ढेर सारा काम मिले करूँ और फिर मेरी पाकिस्तान में वाह हो जाए और ये मैं बड़ी स्टार बन जाऊँ? एक आध दफ़ा हुई जब मैंने देखा कि जो बॉलीवुड से काम करके आता है उसको बड़ा ऐसे पैम्पर किया जाता है, हाथों पे उठाया जाता है। उसे लैंड करने की देर है। अच्छा, मुझे लगा कि क्या मैंने काम लैंड हुआ तो उसको सर पे आसमान पे। He's right। क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है कि जब हम काम करते हैं, हमें भी अल्लाह ने इज़्ज़त दी, हमने भी नाम कमाया, अभी तक अल्लाह ताला इज़्ज़त दे रहा है, बहुत सारे आर्टिस्टों ने कमाई, तो क्या इन्होंने बॉलीवुड में काम नहीं किया तो ये इज़्ज़त के काबिल नहीं है क्या? हाँ, जो वहाँ से काम करके हम उनकी भी इज़्ज़त करते हैं, उसका रेट भी बढ़ जाता है। रेट बहुत बढ़ जाता है ना। ये क्या बात हुई? तो रेट बढ़ाने के लिए तो सब जाते हैं वहाँ पे। एक स्टैंप लगनी बहुत ज़रूरी है वहाँ भले ही फ्री में करें, नहीं कम पैसों में करें, कम पैसों में करें। हाँ, लेकिन ये कि वो फिल्म जो है वो जाहिर है वो इंटरनेशनली, मैंने तमाम आर्टिस्टों के साथ पाकिस्तानी जितने लोगों को वहाँ से इज़्ज़त मिली है मैं उनकी इज़्ज़त करती हूँ। लेकिन जो एक काम देने वाले लोग हैं, जो इंडस्ट्री है टीवी की, फिल्म की, वो बस उसको इसलिए इज़्ज़त देगी कि वो बॉलीवुड में काम स्टैम्प लग जाती है, फिर ये दुख की बात है कि बात दुख की है। बिल्कुल। अगर अब वो नहीं कर रहे, अब नहीं कर रहे, बिल्कुल अब वो नहीं कर रहे, क्योंकि वहाँ एक लॉ पास हो गया कि आप पाकिस्तानी एक्टर को कास्ट नहीं करेंगे। वो तो पहले भी उनके इतने लड़ाई झगड़े होते, यहाँ से सिंगर जाते थे, आपको पता है उनका क्या हाल होता था, कॉन्सर्ट्स कैंसिल करवा दिए जाते थे। लेकिन पता क्या, मुझे दुख होता है कि जब कोई ब्लास्ट होता है तो आप वहाँ का नाम आता है, जब आप सुनते हैं कि इसमें ये मुलविस था, ये हमसाया मुल्क था, तो फिर हम उनकी फिल्में क्यों देखते हैं? अब तो बिल्कुल अब तो बिल्कुल बैन है। इसरार की ख्वाहिश और फिर उसके बाद इसरार का
वो स्टेप के साथ रेशम, वो कौन सा स्टेप है? शक्कर भंडार। वो तो बड़ा ही पॉपुलर गाना है माशाल्लाह। इनके तो अच्छा इतने गानों को अल्लाह ने इज्जत दी है, कोई खास करम है आप पे मालिक का? बस जी, माशाल्लाह से। ख्वाहिश बता दें, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है माशाल्लाह। जब से आपने मतलब सवाल ये पूछा है मैं सोच रहा हूँ, लेकिन सच पूछे तो मुझे कुछ ज़हन में नहीं आया क्या क्या ख्वाहिश है मेरी, मतलब सब कुछ है मेरी माशाल्लाह। दुआ है कि जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आप ख्वाब देखते हैं, अल्लाह अच्छा, से पूरा आपने करे। इंसानियत के हवाले से सारी ख्वाहिशें पूछी, तो शोबिस के हवाले से भी बतानी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, मैंने तो कहा है कोई ऐसी क्या ख्वाहिश जो पूरी ना हो, तो उन्होंने बताया वो कि बता दें कि आप क्या गाना हाँ। चाहते हैं। जो दिलो दिमाग में एक मेलोडी या कोई जो कंटेंट है, मुझे लगता है कि वो अभी तक तो मैं प्रोड्यूस या नहीं कर पाया। नहीं, आप कर सकते हैं, आप कर रहे हैं। इतना अच्छा काम लेने करें वाले काम माशाल्लाह। नहीं लेते। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अभी तक रेशम से रेशम जो करना चाहती हैं, जो कर वो सकती लिया है नहीं वो गया नहीं लिया काम, गया। हाँ। जब जो आपको आप काम कर करना सकते आता हैं, ना, हाँ, तब आपको वैसा काम मिलना कम हो जाता है, मिलना बहुत कम हो मजा जाता आता है। है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे काम निकालने वाले नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये है। पहचान करने वाले नहीं है। ये इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि जिस तरह अभी कंटेंट क्रिएशन की बात हो रही थी कि टीवी पे मीडिया पे दिखाया गया जा रहा है। अभी एक चीज़ आप नोट करें तो हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनकी बातों से ये ज़रूर आपको एक वाइब आई होगी कि वो कुछ अच्छा जिससे कुछ सिर्फ एंटरटेनमेंट ना हो, मैसेज भी जाए अपनी ऑडियंस को। जिस तरह एक वो मांझी वाला वाक़या आपने बताया, जी बिल्कुल, लोग इस तरह से रिलेट करते हैं। सो आर्टिस्ट भी कुछ इस किस्म का करना चाह रहे होते हैं जिससे कुछ बेहतरी, कोई खुदाई बात, कोई मालिक की बात, कोई भलाई की बात आगे जाए। बिल्कुल। और ये भी जो आर्टिस्ट अभी काम कर रहे हैं वो भी ये नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते। मजबूरी है, उनकी भी मजबूरी मजबूरी है है, क्योंकि काम नहीं है। क्योंकि प्रोड्यूसर को वही चाहिए, चैनल को वही चाहिए। और अब तो कोविड ने इतने हालात खराब कर दिए, अब जिसको जो मिल रहा है ना वो कह रहे हैं बस काम आना चाहिए। काम आना काम की चाहिए। क्वालिटी नहीं अब किसी ने पता देखनी। क्यों? बस सारे ही कहते हैं मनो नोट बखा मेरा मूड बना। देखिए हम लोग पैसे सारे दिखाते जाओ। हम लोग ज़रूरतों के आगे बिके हुए लोग हैं। हमें अपने घर की ज़रूरतें पूरी करनी है, अपना किचन चलाना है, तो हम तो काम को ना नहीं कर सकते। काम को ना नहीं कर सकते। अब हमारी ख्वाहिश पूरी कर दें फिर। जी बिस्मिल्लाह। शक्कर मंडा। तो उससे पहले आपने अभी तक गुनगुनाया नहीं। हाय प्लीज प्लीज उनकी ख्वाहिश ये वही रह गई। ये शो का निचोड़। चोपड़ नहीं, मुझे गाने का, मुझे एक्टिंग का शौक था। अच्छा, गाने का लेकिन तो नहीं आपने इतना। गुनगुनाना है, बताना गुनगुना नहीं लें है। थोड़ा। हाँ, मैं गुनगुनाना है, आप मेरे साथ। जी प्लीज, हम आपके साथ हैं। चलिए हम ठीक सारे है। गाएंगे। चल। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, हाँ, हाँ। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। तुम मेरे हो, हाँ हाँ तुम मेरे हो, आज तुम इतना वादा करके जाना। भाईजान से कह चुरा लिया, जिन जिन टा टा टा, चुरा। अच्छी आवाज़ है मेरी ना, वाह जी वाह, क्या बात है। ज़बरदस्त। चले आप लोगों को आपका ये चेहरा भी नजर आएगा कि आप एकदम से इनकी मासूमियत और वो कितना शाय, इतने शाय आप। एकदम से आपको करंट अफेयर का प्रोग्राम करना पड़ जाए फौरन। फिर मैं ऐसे हो जाऊंगी। हाँ जी। चुरिया जागू तेज। बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि इतनी रंगीन सी शाम ये ख़त्म हो, लेकिन क्या करें, वक्त ख़त्म हो गया है। हम सब की तरफ से ईद मुबारक।